यूएस में अबॉर्शंस को लेकर यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। ऐसे में खबरों की माने तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ समय से चल रहे रॉ वर्सेस वेड केस में फैसला सुना दिया, जिसके चलते उनकी मांग को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। और साथ ही यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मिसिसिपी अबॉर्शन लॉ के जैसे और स्टेट्स को भी अबॉर्शन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। और साथ ही जो डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में जो रूलिंग है, जो कि मिसिसिपी बैन ऑन ऑल अबॉर्शंस, जो कि प्रेगनेंसी के 15 हफ्ते बाद लागू की जाती है, उसे फॉलो करने को कहा गया। अगर खबरों की माने तो आगे ये बैन उन केसेस में एक्सेप्शन अलाउ करता है जहां पर प्रेग्नेंट पर्सन की लाइफ को कोई हेल्थ रिस्क है या फिर किसी सीवियर फेटल एबनॉर्मेलिटीज के चलते कोई बड़ा खतरा है। पर इस संदर्भ में यूएस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऑर्थोडॉक्स नजरिए से भी देखा जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस डिसीजन को एक ह्यूमन लाइफ सेव करने के चलते बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन माना जा रहा है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का। अब इन सब खबरों के चलते हम आपको बताते हैं कि भारत में अबॉर्शंस को लेकर क्या लॉ है। भारत में सेक्शन 3 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत प्रेगनेंसी के 20 हफ्तों के अंदर अबॉर्शन कराना लीगल है। साथ ही प्रेगनेंसी टर्मिनेटिंग की टाइम लिमिट है 12 हफ्ते एक डॉक्टर की एडवाइस पर और 20 से 24 हफ्ते 2 डॉक्टर्स की एडवाइस पर। और जब 20 से ऊपर 24 हफ्तों तक अबॉर्शन अलाउ किया जाता है उन कैटेगरीज को जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंडीशंस में होते हैं, जैसे कि रेप विक्टिम्स, डिवोर्सेस, अनमैरिड और विडोड। इसके बाद कई अमेंडमेंट्स पास हुए और 2021 की अमेंडमेंट के अनुसार इसमें और रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स, इंक्रीज इन जेस्टेशन लिमिट जैसे केसेस में अबॉर्शन कराना लीगल है और इन केसेस में अबॉर्शन का खर्चा गवर्नमेंट पब्लिक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस फंड्स की स्कीम से कवर किया जा सकता है। ऐसे में हाल ही में यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अबॉर्शन को लेकर जजमेंट पर क्या है आपकी राय, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह थी जीविशा तोष्णीवाल की रिपोर्ट द ट्रू हंट चैनल के लिए।